जय रामा। म्यूट हो गया माता जी, फिर से म्यूट हो गया। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में चर्चा में अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम है। हम बड़े ही परम भाग्यशाली हैं। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु सीनियर वैष्णव की कृपा से हम लोग कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हैं और आज से दामोदर महीना कार्तिक महीना शुरू हो रहा है। और जैसा कि शास्त्र कहते हैं कि इस महीने में जितना ज्यादा हम भक्ति करेंगे और दिनों के कंपैरिजन में कई गुना हजार गुना लाख गुना फल प्राप्त होगा। तो हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे कि हमारी इस महीने में और ज्यादा से ज्यादा भक्ति प्रगाढ़ हो, मजबूत हो। और अभी हम लोग कैंटो 2 का अध्याय 8 का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें परीक्षित महाराज के प्रश्न हैं। अलग अलग परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। लेकिन पहले 7 अध्याय में हमने क्या डिस्कस किया उसको थोड़ा क्विक हम लोग इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। कैंटो 2 के प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य को अपना ये जीवन किस तरह बिताना, अपने को मनुष्य योनि में क्या करना चाहिए और मृत्यु के समय उसके क्या विशेष कार्य होने चाहिए। उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी एक ही चीज कहते हैं कि भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है और इसीलिए मनुष्य योनि भगवान ने जो दी है इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। किंतु जो लोग बस को भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं है उनके लिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि वो भगवान के विराट रूप का ध्यान कर सकते हैं। दूसरे अध्याय में जिसका शीर्षक है हृदय में भगवान, उसमें सुखदेव गोस्वामी जी स्पेशली बताते हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए जो सबसे बड़ी वादा है, बीच में जो हमारे अवरोध है वो है भौतिक आसक्ति, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, भौतिक संबंधों के प्रति, भौतिक जो हमारे क्या बोलते हैं यश प्राप्त करने की है जो इच्छा रहती है, उसको जितना हम कम करेंगे उतना भक्ति में हम अपने को
एकाग्रचित कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी हमारे लिए अवरोधक है। और उसके बाद में बताते हैं कि आत्मा के परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। जब विराट रूप से थोड़ी धीरे धीरे आध्यात्मिक हमारा विकास होता है तो विराट रूप से ध्यान हटा कर करके हृदय के अंदर में जो परमात्मा विराजमान है उनका ध्यान रखना चाहिए। और फिर आगे बोलते हैं उसी दूसरे अध्याय में, अगर अभी भी किसी की भौतिक आसक्ति खत्म नहीं हुआ है, वो भी यदि और भौतिक जगत में अलग जानने की इच्छा है और कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। जानने की इच्छा का मतलब है अरे ये 14 भुवन है, इसमें क्या क्या है, मैं खुद जाके देखूंगा, मैं 60 अष्ट सिद्धि क्या है उसे मैं प्राप्त करने की चेष्टा करूंगा, वहां पर इतने भोग हैं, वहां पर इतनी आयु इतनी ज्यादा है, अच्छा मैं तो इस तरह की जो भौतिक इच्छाएं रहती है तो वो क्रम मुक्ति के लिए भगवान ने सुखदेव गोस्वामी ने उसके बारे में बताया। तीसरे अध्याय में हृदय परिवर्तन, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी अलग अलग देवताओं की पूजाओं के बारे में बताते हैं जिनकी अलग अलग भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन उसके बाद में तुरंत कहते हैं कि अगर भौतिक भी अगर इच्छा है तो हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही वास्तविक हमारे रियल वेल विशर है, रियल माता पिता है, रियल शुभ चिंतक है। बाकी इस भौतिक जगत में कोई भी हमारा कल्याण नहीं कर सकता। अगर कोई भी रिलेशन है उसमें स्वार्थ का रिलेशन है। भगवान की जो भक्ति है, भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो शाश्वत है, निस्वार्थ है और हमारे परम कल्याण के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो भौतिक चीजें की इच्छा भी है तो भगवान से मांगेंगे तो भगवान डिसाइड करेंगे हमारे लिए क्या उपयुक्त है क्या उपयुक्त। और उसी तीसरे अध्याय में बहुत सुंदर है कि सौनक ऋषि उसके बाद सुत गोस्वामी को कहते हैं भगवान की भक्ति इतनी परम है, तो बताते हैं ये मनुष्य होती इतनी दुर्लभ है, तो हमें अपने शरीर का, अपने एक इंद्रियों का उपयोग भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इस प्रकार तीनों अध्याय में सुखदेव गोस्वामी स्थापित करते हैं कि भक्ति परम है और ये भक्ति कैसे होनी चाहिए, श्रवण कीर्तन और स्मरण। इसको स्थापित करके चौथे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं सृष्टि चक्र के बारे में, जो परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं। अब मुझे भगवान की सृष्टि के बारे में बताइए। सुखदेव गोस्वामी जी प्रश्न को सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो उनके उत्तर देने के पहले वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोरिफिकेशन है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वे परा है। जब वो भौतिक जगत में आते हैं सृष्टि पालन संहार के गुना अवतार के रूप में आकर के सृष्टि पालन संहार करते हैं, वही श्रेयपति है, वो ध्यानपति है, यज्ञपति है, लोकपति है, यदुपति है, जो कुछ भी। और हमारे पास में जो भी हमारे पास में ज्ञान है, भक्ति है, वेदांतों का पाठ किया, धन है, वो हम भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। तो वो हमारे मुक्ति का कारण होगा, बंधन को काटने का कारण होगा। अगर अपने लिए स्वार्थ के लिए अपने भोग को लिए करेंगे तो वो हमें और बंधन में जकड़ता चला जाए। फिर भक्ति की श्रेष्ठता के बारे में बताते हैं कि भक्ति में कोई भौतिक योग्यता किसी चीज की दरकार नहीं। एक चंडाल भी, एक निम्न योनि का भी शुद्ध भगवान की भक्ति करके परम वैष्णव बन सकता है। जो कि भागवतम में पढ़ेंगे अलग अलग हम लोग हरिदास ठाकुर के बारे में, अलग अलग हम लोग के बारे, इवन जानवर के बारे में भी कि भगवान के गजेंद्र मोक्ष को हम पढ़ेंगे। तो भगवान की भक्ति के लिए कोई भी शरीर भी, कोई योनि की कंडीशन नहीं है, कोई भी भौतिक ऐश्वर्य की रिक्वायरमेंट नहीं। और अंत में इस कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, तुम्हारा जो प्रश्न है सृष्टि चक्र का, उसका उत्तर मैं ब्रह्मा और नारद के बीच में जो संवाद हुआ उसके माध्यम से 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण, जिसमें सर्वप्रथम नारद जी कहते ब्रह्मा, हे पिता, आप ही तो सब कुछ हैं, आप ही तो सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। जिस पर एक मकड़ी अपने आप बिना किसी के स्वाद के अपनी लार से पूरा जाल बनाती है तो उसे विनष्ट करती है। लेकिन मुझे संदेह है कि अगर ऐसा है तो फिर आप ध्यान किसका करते हैं। ब्रह्मा जी खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा प्रश्न सही है और ये भौतिक जगत ऐसा ही है, हर जीव को भ्रमित करता रहता है। किसके द्वारा? माया, जिसके 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण, वो जीव को भ्रमित करती रहती है। चाहे कोई भी हो, इवन ब्रह्मा तक जो प्रथम जीव है वो भी भ्रमित होते हैं माया के द्वारा।
अलग अलग लीलाओं से हम सुनेंगे। उसके बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं तुमने जो मुझसे 6 प्रश्न किए कि यत रूपम यत अधिष्ठातम यत सृष्टिम यत तिष्ठतम यत परम तत्तम, 6 का प्रश्न एक एक करके मैं देता हूँ। 5वें अध्याय में 14वें श्लोक में यत रूपम, 15वें 16वें अध्याय में यद अधिष्ठातम यत परम का उत्तर देते हैं। और तीसरे प्रश्न यत सृष्टि उत्तर वो 21 श्लोक से लेकर के पूरे 35वें श्लोक में पूरा डिटेल में बताते कैसे ये सृष्टि हुई। उसमें ये भी बताते जीव और भगवान में क्या फर्क है। और सृष्टि का हमने बहुत सुंदर से वर्णन किया कारणोदक्षाय विष्णु के माध्यम से कि किस प्रकार प्रधान, उसके बाद में महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार जो सत्वगुण में होता है, रजोगुण में तमोगुण में, इन तीनों के प्रभाव से 33 एलिमेंट कैसे बनते हैं। उस 33 एलिमेंट से किस प्रकार एक ब्रह्मांड बनता है, ऐसे ही असंख्य ब्रह्मांड बनते हैं। और एक एक ब्रह्मांड की फिर तुलना करते हैं भगवान के लिंब से, अलग अलग जो 14 भुवन है उनकी तुलना करते हैं, बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। उसके बाद में 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पुरुष सूक्त की पुष्ठा और 6वां जो प्रश्न रहता है यत ततिष्ठम तिष्ठम, और दूसरा क्या है तत्व तत्व। तो जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहाँ से आते हैं, वो भगवान से ही आते हैं। और उसमें हमने फिर डिस्कस किया कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में डिस्कस किया। और 39वें श्लोक में किस प्रकार सृष्टि होती है, उसका पालन होता है, उस प्रकार इस प्रकार 6 प्रश्नों का उत्तर हमें मिलता है। उसके बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं जो कुछ भी, मैं प्रथम जीव हूँ, भगवान से मेरी उत्पत्ति हुई, लेकिन फिर भी मैं भगवान को नहीं जान सकता। अगर भगवान को जानना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, पहला भक्ति, और भक्ति से क्या मिलेगी, भगवान की कृपा। और जब भक्ति कैसी है, माने पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण का नाम ही है भक्ति, दिखावटी नहीं, हृदय से पूर्ण समर्पण से। और कैसे, थ्रू गुरु, भगवान के रूप में। ये सुंदर बहुत भक्ति इतनी साइंटिफिक है जो भागवत में किया है, और हम करते हैं तो भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी। और कृपा मिलने से भगवान खुद अपने को प्रकट करेंगे, अपने को बताएंगे अपने बारे में। तो हे पुत्र, मैंने तुमको बताया, अब तुमको मैं भगवान के लीला अवतार के बारे में बताऊंगा। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। विशिष्ट कार्यों के लिए विशिष्ट अवतार, जिसमें हमने 25 अवतारों, भगवान के तो असंख्य लीलाएं, असंख्य अवतार हैं, वो स्वयं अवतारी हैं, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पर 25 भगवान के अवतार के बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद में वही रिपीट करते हैं अंत में जाकर करके कि ब्रह्मा जी की भगवान को केवल भक्ति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। समर्पण करना है, विनय भाव से पूरे नम्र होकर गुरु के पास, बोनाफाइड गुरु के पास पहुंचकर हमें भगवान के बारे में उनसे पूछना है। तो गुरु स्वयं उनके हृदय में स्वयं एक इच्छा व्यक्त होगी, जो दिव्य इच्छा, उसके माध्यम से स्वयं वो हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। पूरे समर्पण भाव से जाना। और उसके बाद में कहते हैं मैंने तुमको जो कुछ बताया है पुत्र, इसको तुम खुद भी आचार में लाओ और फिर प्रचार करो। इसके बाद में 8वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। परीक्षित महाराज के प्रश्न, इसमें पहला ही प्रश्न परीक्षित महाराज पूछते कि नारद मुनि ने किन किन लोगों को प्रीच किया, किनके समक्ष जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था ब्रह्मा जी से, किस किस के लोगों में प्रीच किया। और उसमें तात्पर्य में फिर से अलर्ट करते हैं प्रभुपाद जी कि हमें ज्ञान परंपरा के माध्यम से क्या, जिस प्रकार ब्रह्मा जी से नारद, नारद जी से व्यासदेव, व्यास जी से सुखदेव गोस्वामी, फिर उसके बाद सुत गोस्वामी, ऐसे करके जो परंपरा से आया है ज्ञान, उसे हमें प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद में 3 से 6वें श्लोक में फिर से परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि मुझे आप श्रीमद् भागवतम का पाठ सुनाते रहिए, ये इतना पावरफुल है जिससे कि मेरा ध्यान चित्त कृष्ण के चरणों में ही स्थिर रहे, टिका रहे। क्योंकि भगवान और भगवान की भक्ति सूर्य के समान है, जहाँ सूर्य होता है सारा अंधकार मिट जाता है। उसी प्रकार जहाँ भगवान की भक्ति होती है वहां पर मन के सारे कलेश मिट जाते हैं। और भगवान की भक्ति से जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो शाश्वत होता है, वो ज्ञानी योगी की तरह नहीं होता है। वो फिटकरी में जल डाल देते हैं तो ऊपर से साफा हो जाता है, लेकिन मैल तो नीचे में जमी रहती है, और जैसे हिलाते हैं तो फिर मैला ऊपर आ जाता है।
ऐसा हमें टेम्पररी कार नहीं चाहिए, लेकिन भगवान की भक्ति है वो जड़ से पाप करने की प्रवृत्ति सारे मन के कलह को मिटा देती है। इस तरह करने के बाद 7वें श्लोक से आकर कर करके एक एक प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज। ये पहला प्रश्न पूछते हैं कि जीव तो शाश्वत है, तो फिर ये भौतिक शरीर क्यों धारण करता है। उसके बाद में पूछते हैं भगवान का शरीर और हमारे शरीर में क्या अंतर। उसके बाद में कहते हैं ब्रह्मा जी की तो भगवान के नाभि से गर्भोदक्षा विष्णु से उत्पत्ति हुई है, तो उनके शरीर में और भगवान के शरीर के बताइए। उसके बाद में बोलते हैं कि हमें जितने भी लोक हैं, जितने भी लोक पालक हैं, इनके जो तुलना विराट शरीर से, भगवान के अलग अलग शरीर से हुई है, उसके बारे में। और उसके बाद में जो सृष्टि होती है, तो सृष्टि से होने से लेकर प्रलय तक का जो बीच है, जिसको कल्प कहते हैं, और उस कल्प में अलग अलग जो समय है वो किस प्रकार इस पूरी सृष्टि चक्र में होता है, उसके बारे में बताइए। पूरा काल के बारे में बताइए। और उस काल में जो जीव कर्म करते हैं, तो जैसे जैसे कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार कौन सा कैसा शरीर मिलता है, उसके बारे में बताइए। और उसके बाद में बोलते हैं कि नदियां, पहाड़, जितने भी सृष्टि है भगवान की, अलग अलग कहाँ है, उनमें कौन कौन से जीव रहते हैं, उसके बारे में बताइए। फिर बोलते हैं कि हमें इस ब्रह्मांड के बाहरी और भीतरी स्ट्रक्चर के डायमेंशन के बारे में बताइए। और उसके अंदर में इस भौतिक जगत की रचना के बाद में जो महान भक्त लोग आकर के अलग अलग जिन्होंने भक्ति की है, उसके बारे में बताइए। और उस वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताइए। तो इस प्रकार जो सिस्टम है उसके बताइए। फिर भगवान युगा अवतार है, युगा अवतार में जो भगवान अलग अलग युग में जो अवतार लेते हैं, उसका पर्पज क्या होता है, उस समय किस उद्देश्य से यहाँ आके करते हैं, और उसकी अवधि क्या होती है, इसके बारे में बताइए। उसके बाद में प्रश्न करते हैं हमें साधारण धर्म के बारे में बताइए, जो हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया कि जीव का साधारण धर्म है भगवान की भक्ति, वही उसका शाश्वत धर्म है, वही जीव का शाश्वत सेवा भाव है, और वही सब कुछ जीव का है। और बाकी जो सब है वो सब क्या है, बिलीव है, जो कि हमने गीता में डिटेल में। और उसके बाद आपत धर्म के बारे में बताया कि आपत धर्म तो वर्णाश्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब लोगों के लिए हो सकता है कि भाई समय काल के अनुसार में ब्राह्मण हो सकता है तो नीचे वाले धर्म को अपना ले, क्षत्रिय और नीचे। लेकिन भगवान की जो भक्ति है उसमें कोई आपत धर्म नहीं होता, किसी भी समय में हम भक्ति कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी योग्यता, कोई समय, कोई चीज की दरकार नहीं है। फिर उसके बाद में पूछते हैं महान योगियों के बारे में बताइए, उनके ऐश्वर्य के बारे में बताइए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर जवाब देते हैं, ये जो योग शक्तियां हैं, ये अष्ट सिद्धियां हैं, ये सब तो क्या है, अलग अलग छोटा होना, बड़ा होना, ये तो कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो भगवान का जो भक्त होता है वो डायरेक्ट योग क्रिया नहीं करता है, लेकिन स्वतः उसके अंदर में योग शक्ति आ जाती है। और उसकी जो शक्ति होती है वो होती है आध्यात्मिक शक्ति। और जो आध्यात्मिक शक्ति है वो भगवान की कृपा से जब मिल जाती है तो दुर्वासा जैसे योगियों को भी परास्त कर देती है। अर्थात भगवान की असीम शक्ति कृपा के बल पर भक्त भी योगेश्वर होते हैं। योग शक्ति उनके अंदर, जिस प्रकार एक बालक अपने माता पिता की कृपा से स्वतः ही शक्तिशाली बन जाता है। फिर पूछते हैं सारे वैदिक जो समस्त ज्ञान, जो भी वैदिक वेद हैं, उनका उद्देश्य क्या है। उनका एकमात्र उद्देश्य भगवान को जानना और भगवान का प्रिय दास बनना है। फिर उसके बाद में परीक्षित महाराज पूछते हैं कि मुझे बताइए कि जीवन की उत्पत्ति, पालन और संहार कैसे होता है। भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल एवं प्रतिकूल कार्य, उनसे क्या लाभ और हानि होती है। जितने भी वैदिक अनुष्ठान हैं, धार्मिक कार्य हैं, उनका आदेश क्या है। उसके बाद में हमें धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष के बारे में भी बताइए। तो उसके बाद में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि बहुत सुंदर बात, कि ये जो बद्ध जीवन है इस भौतिक जगत के अंदर में समुद्र के बीच में नाव में खेने के समान है। कोई कितना ही भौतिक रूप से साधन संपन्न क्यों न हो, समुद्र की तरंग को नियंत्रित नहीं कर सकता। किंतु भगवत भक्ति एवं भगवत कृपा से
भगवत भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होकर इस संसार रूपी सागर को जीव बिना किसी झंझट के, बिना किसी कोहरे के, बिना किसी भय के सरलता से पार कर सकता है। ये होती है भगवान की भक्ति की आध्यात्मिक शक्ति। फिर आगे कहते हैं उसे चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों का अनुसरण करता है, अर्थात भक्ति भी करना है और भक्ति का प्रचार दूसरों के जीवों में करना चाहिए। सफलता असफलता पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि भक्ति संप्रदाय का प्रचार तो भौतिक जगत के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। हमारा कार्य क्या है? प्रचार के लिए प्रयास करना है। उस प्रयास में सफलता मिलती है नहीं मिलता बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दामोदर लीला में भी हम पढ़ेंगे 2 अंगुली। यदि हमारा प्रयास और उसके बाद में जब प्रयास सही होता है तो भगवान की कृपा स्वतः ही मिलती है। ये बहुत ही। फिर उसके बाद में कहते हैं कृपा करके हमें बताइए किस पर भगवान के शरीर में लीन हुए जीव पुनः किस प्रकार प्रकट होते हैं, पाखंडी जन किस प्रकार संसार में प्रकट होते हैं, और नित्य सिद्ध जीव और नित्य बद्ध जीव के बारे में हमें बताइए। उसके बाद में बोलते हैं कि स्वतंत्र भगवान जो अपनी अंतरंगा शक्ति से अपनी अनंत लीला यहाँ पर करते हैं, तो ऐसा लगता है कि भगवान भी तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, माने आसक्त है। लेकिन फिर मुझे आश्चर्य होता है कि जब लीला करने के बाद में स्वयं यदुवंश का उन्होंने विनाश कर दिया। अर्थात भगवान परम है, तपस्वी है, त्यागी है, परम त्यागी। 6 ऐश्वर्यों में एक भगवान के ऐश्वर्य का परम त्यागी है। कोई चीज से उनको अटैचमेंट नहीं, आते हैं, लीला करते हैं, जीवों को आनंद प्रदान करते हैं, संदेश देके जाते। एक संदेश देने के बाद में बिना किसी आसक्ति के यहाँ से अप्रकट हो जाते हैं, पूरा प्रकृति का विनाश। इस प्रकार लास्ट में कहते हैं कि मैंने हे सुखदेव गोस्वामी, हे गुरु, आपसे जो कुछ भी पूछा है और जो कुछ पूछने लायक है, मैं तो बद्ध जीव हूँ, आपके शरणागत हूँ। जो पूछना चाहिए, जो हमने नहीं पूछा है, उन सब के बारे में कृपा करके हमें बनाइए। और फिर लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ा 25 वर्ष लोग, उसमें कहते हैं कि मैं केवल आप जैसे ही लोगों से सुनना चाहता हूं, क्योंकि आप परंपरा से हैं। बाकी और बहुत सारे भी व्यास देव के समय में उन समकालीन उनके कंटेम्परेरी जो लोग थे, जिसके अंदर में गौतम, कनार, जैमिनी, कबीर, बहुत सारे ऋषि हुए, दार्शनिक हुए, उनसे मैं नहीं सुनना चाहता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं क्यों नहीं सुनना चाहता? क्योंकि वो केवल अपना चिंतन कहते हैं, अपने चिंतन के ऊपर में बेसिस पर व्याख्या करते हैं। लेकिन जीव क्या है? वो क्या है? अपने चिंतन तथ्यों का जो वर्णन करते हैं अपने चिंतन के माध्यम, वो अपूर्ण होता है, क्योंकि उनकी इंद्रिया अपूर्ण है। और दूसरी तरफ सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं जिन्होंने परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया है, उनका ज्ञान पूर्ण होता है। इसलिए पूर्ण होता है क्योंकि वो पूर्ण के मुख से निकला है। भगवान में कोई भी त्रुटियां नहीं होती। ये कह कर करके इसके आगे हम लोग अभी आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना ब्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमा पुमर्तो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटिट 2 अध्याय 8 श्लोक नंबर 26। थैंक यू सो मच। हम शुरू करते हैं। न मे अशवय परायन्ति ब्रह्मन अंसनात् अमी पीबते अच्युत
पीयूषम तत् वाक्य अवधि विनिश्रितम। हे विद्वान ब्राह्मण, मेरे द्वारा अच्युत भगवान की कथा के अमृत का जो आपकी वाणी रूपी समुद्र से बह रहा है, पान करने से मुझे अपने उपवास से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही। हरि बोल। देखिए कितने पावरफुल ये श्लोक है, जिसमें परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को क्या कह रहे हैं कि आपकी जो श्रीमद् भागवतम की जो मैं कथा सुन रहा हूँ वो इतनी पावरफुल है कि मुझे भूख प्यास नहीं लग रही। इसका ये सच बात है। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वास्तविक आत्मा का भोजन है। आत्मा की तृप्ति इसी में होती है, यही आत्मा का भोजन। अगर हम हृदय से भगवान की भक्ति प्रामाणिक गुरु आचार्यों के मुख से सुनते हैं तो ये सच बात है, सब भूख प्यास मिट जाती है। ये भूख प्यास तो किसके लिए? शरीर का है। शरीर भोग के लिए है, शरीर भोगना चाहता है। लेकिन आत्मा क्या चाहती है? हमने पढ़ा था जी चोली से भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने बताया, जो मुझे बहुत ही आत्मा को आनंद चाहिए, दिव्य आनंद चाहिए। भोग तो खाली शरीर को चाहिए। तो इसलिए जब हम वास्तव में भगवान की जो कथा होती है वो आत्मा को आनंद प्रदान करती है। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। ब्रह्मा नारद व्यास तथा सुखदेव गोस्वामी की शिष्य परंपरा अन्यों से विशेषता भिन्न है। अन्य मुनियों की शिष्य परंपराएं व्यर्थ है, क्योंकि वे अच्युत कथा से विहीन है। अच्युत माने भगवान, अच्युत भगवान की कथा से विहीन है। कारण तथा तर्क के द्वारा चिंतक अपने अपने सिद्धांतों को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु ये कारण तथा तर्क अचूक नहीं होते, क्योंकि अन्य उत्तम चिंतकों द्वारा वे परास्त कर दिए जाते हैं। अर्थात हमने जो डिस्कस किया था, एक दार्शनिक आता है, वो अपना तर्क देता है अपने चिंतन के माध्यम से, तो दूसरा दार्शनिक आता है और उसको कैंसिल कर देता है, उसको डिस्क्वालीफाई कर देता है, उसको हरा देता है। महाराज परीक्षित को चंचल मन के सुस्त चिंतन के प्रति तनिक भी रुचि नहीं थी। वे तो भगवत गीता में रुचि रखते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि सुखदेव गोस्वामी के मुख से ऐसी अमृत कथा सुनने के कारण उन्हें कमजोरी का अनुभव नहीं हो रहा था, यद्यपि वे आसन मृत्यु के कारण अनशन कर रहे थे। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो चिंतन होता है शुष्क होता है, उसमें आनंद नहीं होता है। आप देखेंगे, इसलिए हमने पढ़ा है कि ये हमने पढ़ते पढ़ते भागवत ने क्या निर्णय, क्या प्रभुपाद जी ने क्या बताया, कर्मी योगी ज्ञानी इनके सारे जो कार्य होते हैं स्वार्थमय होते हैं, भय से इंक्लूड होते हैं। इतना उसमें कष्ट होता है। योगी ज्ञानी कितना कष्ट करते हैं। अभी हमने पढ़ा था यम नियम आसन अलग अलग कर करके हम लोगों ने अलग अलग किस प्रकार की जो हम लोग गीता के अध्याय 6 में भी डिटेल में हमने पढ़ा, कितना मेहनत तपस्या करनी पड़ती है और वो शुष्क होता है, उसमें कोई आनंद नहीं होता है। ये सब बेकार है। इसीलिए जब आनंद नहीं होता है तो उसमें आत्मा को तुष्टि नहीं मिलती है। और देखिए तुष्टि भी दो तरह की होती है, एक दिव्य, एक मुक्ति होती है, एक विमुक्ति। भक्ति में दिव्य आनंद होता है। वो आनंद इसलिए होता है क्योंकि भगवान की, उसमें भगवान के भक्तों की कथा होती है जो कि दिव्य आनंद से अमृत से भरी हुई होती है, शुष्क नहीं होती। कोई चाहे तो ऐसे चिंतकों को सुन सकता है, किंतु दीर्घ काल तक ऐसा नहीं चल पाता। देखिए ये भी बात बोल दिया, दीर्घ काल तक हम नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वो आत्मा से उसको आनंद नहीं मिलती, आत्मा को आत्मा की तुष्टि नहीं होती। मनुष्य ऐसे घिसे पीटे चिंतन को सुनकर शीघ्र ही ऊब उठेगा और संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यर्थ के चिंतन को सुनकर नहीं अगाता। सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष से भगवान की कथा सुनते हुए कोई थकेगा नहीं, भले ही अन्य कारणों से वह छिन्न क्यों न हो चुका हो। श्रीमद् भागवत के कुछ संस्करणों में इस श्लोक की अंतिम पंक्ति का पाठ इस प्रकार है, अन्यत कुपिताद द्विजात, जिसका अर्थ है कि राजा सर्प संध के कारण संदिग्ध मृत्यु के विचार से भाव विमल हो सकता है। सर्प भी द्विजन्मा होता है और इसका कुल अज्ञानी ब्राह्मण बालक के सांप के तुल्य माना जाता है। महाराज परीक्षित मृत्यु से बिल्कुल भयभीत नहीं थे, क्योंकि उन्हें भगवत कृपा से पुण्यता प्रेरणा प्राप्त हो चुकी थी। जो अच्युत कथा में पुण्यता निमग्न रहता है वह इस जगत में किसी से भयभीत नहीं हो सकता। हरि बोल। क्योंकि
ये हमेशा याद रखेंगे, भय कब उत्पन्न होता है? सिंपल, हम लोगों ने भी पढ़ा है, जब हमारी आसक्ति रहती है, जब भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति होती है तभी भय उत्पन्न होता है। और जैसे जैसे वो धीरे धीरे आसक्ति खत्म हो जाती है, स्वतः ही भय चिंता खत्म हो जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना अटैचमेंट होता है वही हमारे बंधन का कारण, भय का कारण, कष्ट का कारण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे। इसके बाद में अब सुत प्रभु जी, यहाँ पे सर्प भी जन्मा होता है, इसका क्या मीनिंग? हाँ प्रभु, ये सर्प का जन्मा लिखा हुआ है, ये आपने एकदम सही कहा है कि ये भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, तो इसका मेरे को अभी तक उत्तर मिला नहीं है प्रभु। द्विज होता है जो क्या होता है, जैसा वो अंडा से होता है ना, इसी दोबारा जन्म हुआ। पहले तो अंडा होता है, उसके बाद सांप होता है, तो वैसा ही है। जैसा हम लोग दीक्षा लेते हैं तो हम लोग दोबारा जन्म होता है ना, वैसा ही है। तो सर्प का कैसे होता है प्रभु? अंडा से होता है ना, पहले तो अंडा होता है, उसके बाद सांप होता है ना। ओके, हरि बोल, हरि बोल, बहुत सुंदर अजय प्रभु, बहुत सुंदर। आप समझ गए कि नहीं? डायरेक्ट द्विज हो गया, मतलब द्विज माने भौतिक दृष्टि से द्विज। हाँ नहीं, भौतिक दृष्टि से वो समझ में आ गया। द्विज है कि पहले अंडा होता है और फिर अंडे से सांप निकलता है। क्लियर अजय प्रभु? हाँ समझिए। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू सर, बहुत बहुत क्लियर। जैसा अपना दांत भी ऐसा होता है, एक निकलता है फिर आता है। हाँ समझ गया, वेरी गुड है। तो ये बहुत, जितने भी हो गए, इसका मतलब है जितने भी जैसे भी है कौवा, ये सब जो हो गया, ये सब द्विज हो गया। एम आई राइट? अंडे से उत्पन्न, एम आई राइट कार्तिक? ओके, क्लियर। हाँ प्रभु, समझ गए। पहला अंडा होता फिर अंडे से वो। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। सुतवाच स उपामंत्रित राज्ञा कथायाम इति सत्पते ब्रह्मरात वृषम प्रीतो विष्णु रातेन संसदी। हरि बोल। सुत गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथा कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो ये सुखदेव गोस्वामी जब किसको कह रहे हैं? वहां पर आए हुए जितने भी ऋषि हैं, सनकादिक ऋषि को ये बता रहे हैं। ठीक है। तात्पर्य, नियमानुसार श्रीमद् भागवत की चर्चा केवल भगवत भक्तों के बीच ही की जा सकती। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत ही पावरफुल बात लिखी है। नियमानुसार श्रीमद् भागवत की चर्चा केवल भगवत भक्तों के बीच ही की जा सकती है। जिस प्रकार भगवत गीता की आधिकारिक व्याख्या श्री कृष्ण तथा अर्जुन क्रमशः भगवान भक्त के बीच हुई, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जो भगवत गीता का स्नातकोत्तर अध्ययन है की व्याख्या सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित जैसे विद्वानों तथा भक्तों के बीच ही हो सकती है। अन्यथा अमृत का वास्तविक स्वाद नहीं चखा जा सकता। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से प्रसन्न थे क्योंकि वे भगवान की कथा सुनने से तनिक भी नहीं उबे थे, अपितु वे उन्हें रुचि पूर्वक अधिकाधिक सुनना चाह रहे। मुख्य व्याख्याकार व्यथा ही भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में अपना हाथ लगाते हैं, जबकि इन विषयों तक उनकी पैठ नहीं है। अब भक्तों को इन दोनों सबसे वैदिक ग्रंथों में दखल देने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अतः शंकराचार्य ने श्रीमद् भागवत का भाष्य करने में हाथ नहीं लगाया। श्रीपाद शंकराचार्य ने अपने श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य में श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया है, किंतु बाद में उन्होंने निर्विशेषवादी दृष्टि से टीका की, किंतु अपनी स्थिति से अवगत होते उन्होंने श्रीमद् भागवत की टीका नहीं की। श्री सुखदेव गोस्वामी जी को श्री कृष्ण का प्रथम पात्र था। देखे ब्रह्म वैवर्त पुराण, इसलिए उन्हें ब्रह्मरात कहा गया है। श्रीमान परीक्षित महाराज को विष्णु रात कहा गया है क्योंकि उन्हें भगवान विष्णु का संरक्षण प्राप्त। हरि बोल। तो सुखदेव गोस्वामी जी को क्या बोला गया है? ब्रह्मरात। और परीक्षित महाराज का जो हमने पढ़ा था विष्णु रात है, क्योंकि उनको भगवान ने माता उत्तरा के घर में उनकी रक्षा की थी। भगवत भक्त के रूप में वे भगवान द्वारा सदैव सुरक्षित रहते हैं। इस संबंध में यह भी स्पष्ट कि विष्णु रात को और किसी से न सुनकर ब्रह्म रात से ही श्रीमद् भागवत सुननी चाहिए, क्योंकि अन्य लोग दिव्य ज्ञान को ठीक से प्रस्तुत नहीं करते और इस तरह मूल्यवान समय को नष्ट करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी की बहुत ही पावरफुल ही है कि वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। इसका मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर तो लिखा ही
ब्रह्म वैवर्त में है और शायद विष्णु पुराण में भी बहुत अच्छे से सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में सब लोग मेरे ख्याल से जानते हैं ब्रीफ में कि सुखदेव गोस्वामी जी व्यासदेव जी के पुत्र हैं। और जब वो अपनी माता के गर्भ में थे तो करीब 16 साल के थे। देखिए बहुत बढ़िया है, वो गर्भ से नहीं निकल रहे थे। तो व्यासदेव जी प्रभु वो 12 साल का था उस टाइम 12 था, उसमें 12 साल के थे। ओके हाँ ओके। तो उस समय जब वो 12 साल के थे तो माता के गर्भ से नहीं निकल रहे थे। उस समय व्यासदेव जी को चिंता हो गई। उन्होंने कहा, पुत्र तुम जल्दी से बाहर आओ। सुखदेव गोस्वामी जी गर्भ के अंदर से ही कहते हैं कि मैं बाहर नहीं आऊंगा क्योंकि मैं माया से डरता हूं, मैं माया के चपेट में नहीं आना चाहता। तो व्यासदेव जी कहते हैं कि मैं गारंटी लेता हूं कि तुम माया के चपेट में नहीं आओगे। तो सुखदेव गोस्वामी हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। उस टाइम वो कृष्ण को बुलाता है, वो बुला के कृष्ण को भी उसका घर में आके बताता है जो नहीं तुम माया में नहीं आओगे। उसके बाद वो निकला। हाँ प्रभु। तो उसमें क्या होता है ना कि जब व्यासदेव जी उनको कहते हैं कि मैं गारंटी लेता हूं कि तुम माया के चक्कर में नहीं पड़ोगे, तो उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देते हैं कि आप तो अभी माया के चक्कर में पड़े हुए ही हैं, तभी तो आपको अपनी पत्नी की चिंता है कि आपकी तुम्हारी माँ कष्ट पा रही है, तुम जलचित है। तो आप खुद ही जब माया के चक्कर में पड़े हो तो आप गारंटी कैसे ले सकते हो कि आप मुझे माया से बचा सकोगे। तो बोलते हैं कि फिर तुमको कौन किसकी तुम बात सुनोगे। तो कहता है जो माया के जो स्वामी हैं वो जब गारंटी देंगे तभी मैं बाहर निकलूंगा। उस समय व्यासदेव जी भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना करते हैं। और शास्त्र में मैंने जो पढ़ा है दिखा है कि उस समय द्वारका में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, उनको बुला के लाते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण आके बोलते हैं कि मैं गारंटी लेता हूं तुम यहाँ से निकल के आ जाओ माता के घर से, तुम माया के चक्र में नहीं पड़ो। और उसके भगवान श्री कृष्ण की गारंटी पर सुखदेव गोस्वामी जी माता के गर्भ से निकलते हैं। तो ये बहुत सुंदर लीला है। तो सुखदेव गोस्वामी जी और फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण तुमने जिससे मुझे जिस प्रेम से मीठी आवाज में प्रार्थना की है कि मृत माया के जो स्वामी जब मेरे को गारंटी लेंगे तभी मैं निकलूंगा, तुम्हारी आवाज में बहुत मिठास है और इसलिए तुम्हारा नाम, जिस प्रकार तोते की वाणी बहुत मीठी होती है उसी पर तुम्हारी वाणी भी बहुत मीठी है और इसलिए तुम्हारा नाम सुखदेव होगा। ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये सब हमने सुना आचार्य। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, बहुत भगवान के शुद्ध भक्त है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर देखिए श्रोता और वक्ता दोनों परम है, परम वैष्णव है, परम भगवान के भक्त है। इसीलिए यहाँ पर क्या गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि हमेशा चर्चा भगवान के भक्तों के बीच में होना चाहिए। अगर कोई अभक्त बीच में आ जाता है आप देखेंगे वो उल्टे पुल्टे तर्क करना शुरू कर देगा और पूरे वातावरण को वो दूषित कर देता है। इसलिए हमें उनसे बचना चाहिए। अभक्तों के बीच में कभी भी भगवान के बारे में डिस्कशन नहीं होना चाहिए। ठीक, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्पे उपागते। उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना यह क्या क्या प्रधान किया कि इस तत्व ज्ञान को सर्वप्रथम स्वयं भगवान ने ब्रह्मा से उनके जन्म के समय कहा था। श्रीमद् भागवत उपवेद है और वेदों का ही अनुकरण करता है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत तत्व ज्ञान भगवान का विज्ञान है। इस महान ज्ञान को न जानने के कारण निर्विशेषवादी सदैव भगवान के सगुण रूप को ठीक से प्रस्तुत नहीं करते। श्रीमद् भागवत वेदों तथा तत्व ज्ञान का ही अनुकरण है। इस ज्ञान को सीखने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह श्री सुखदेव के प्रतिनिधि की शरण में जाए और महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करे। वह अज्ञानतावश इसकी व्याख्या का प्रयास करके भगवान के चरणों में प्रति अपराध न करे। अभक्तों द्वारा हानिकारक ढंग से श्रीमद् भागवत की व्याख्या किए जाने से इसको समझने में काफी अराजकता उत्पन्न।
जिज्ञासु को चाहिए कि यदि वह तत्व ज्ञान में जानने इच्छुक हो तो वह इस ढंग से सतर्क रहे। हरि लास्ट श्लोक। यत यत परिचय ऋषभ पांडु नाम अनुपृक्षति पूर्व येण तत्सर्वम आख्यातुम उपचक्रमे। उन्होंने अपने आप को राजा परीक्षित द्वारा जो कुछ पूछा गया था उसका उत्तर देने के लिए तैयार किया। महाराज परीक्षित पांडुवंश में सर्वश्रेष्ठ थे, अतः वे उचित व्यक्ति से उचित प्रश्न पूछ सकने में समर्थ हुए। हरि बोल। तो यहाँ पर कितनी सुंदर बात लिखा है कि जो प्रश्न भी होते हैं वो उचित होने चाहिए। उचित का मतलब हम लोग ने डिस्कस किया था कि वो परीक्षित महाराज ने कैंटो 1 में जो हमने पढ़ा था कि 2 उचित, जब वो यमुना नदी पे आकर करके भागवतम सुखदेव गोस्वामी पूछने के लिए तैयार रहते हैं, तो उन्होंने भी जो 2 प्रश्न किए थे वो परम थे, परम और उचित। क्यों कि वो सब जीवों के कल्याण के लिए थे, नंबर 1। और दूसरा क्या था, सारे प्रश्न भगवान के भक्तों से संबंधित थे। ये हमेशा याद रखें। महाराज परीक्षित ने बातों को यावत रूप में जानने के लिए अनेक प्रश्न पूछे, जिनमें से कुछ अत्यंत उत्साहपूर्वक थे, किंतु शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं कि वह उसी क्रम में उत्तर दे जिस क्रम में शिक्षक प्रश्न पूछे। किंतु सुखदेव गोस्वामी ने अनुभवी शिक्षक होने के नाते सभी प्रश्नों का उत्तर क्रमबद्ध रीति से दिया, जिस रूप में वे उन्हें शिष्य परंपरा से प्राप्त हुए थे। उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, किसी को छोड़ा नहीं। हरि बोल। तो जो भी परीक्षित महाराज ने 7वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक के अंदर में इस 8वें अध्याय में जितने भी प्रश्न किए हैं उनका पूरा अच्छे से पूरा कर्मबद्ध रीति से इसका जवाब दिया। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अध्याय आज की हम समाप्ति करते हैं और उसके बाद में हम लोग अगर किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम लोग अध्याय 9 में प्रवेश कर सकते हैं। अजय प्रभु कर सकते हैं। ओके, हरि बोल। तो इसमें किसी का प्रश्न तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और इसका अब एक एक जवाब हम लोग अध्याय 9 में सुनेंगे। ठीक है ना। अध्याय 9 शीर्षक है श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। तो श्री शुकवाच आत्ममायामृते राजन परस्य अनुभव आत्मन न घटेत अर्थ संबंध स्वप्न द्रष्टु इव अंजसा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब तक मनुष्य भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता तब तक भौतिक शरीर के साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा का संबंध कोई अर्थ नहीं रखता। ऐसा संबंध स्वप्न देखने वाले द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने के समान। हरि बोल। देखिए पहला प्रश्न क्या था, सबको याद है ना, कि पहला प्रश्न ये है कि जो आत्मा है वो तो शाश्वत है, भगवान का अंश है, तो किस प्रकार वो भौतिक शरीर को धारण करता है और उसका भौतिक शरीर से क्या संबंध होता है। तात्पर्य हम लोग पढ़ते हैं। महाराज परीक्षित इस प्रश्न का कि भौतिक देह तथा मन से पृथक होते हुए भी जीवात्मा ने किस प्रकार भौतिक जीवन प्रारंभ किया, यहाँ सही उत्तर दिया गया। आत्मा जीवन के भौतिक बोध से पृथक है, किंतु भगवान की बहिरंगा शक्ति जिसे आत्माया कहते हैं के द्वारा प्रभावित होने से वह ऐसे भौतिक से भिन्न रहता है। इसकी व्याख्या प्रथम अध्याय में व्यास देव द्वारा भगवान के साक्षात्कार उनकी बहिरंगा शक्ति के प्रसंग में की जा सकती। बहिरंगा शक्ति का नियंत्रण भगवान द्वारा होता है और जीवात्मा भगवान की इच्छा द्वारा इस बहिरंगा शक्ति से नियंत्रित होती है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं कि बहिरंगा शक्ति का भी नियंत्रण भगवान द्वारा होता है और जीवात्मा भी भगवान की इच्छा द्वारा इस बहिरंगा शक्ति से नियंत्रण होती है। अर्थात जो पूरी भगवान की ये भौतिक जगत है जो कि भगवान की बहिरंगा शक्ति से बना हुआ है, उसका भी कंट्रोल भगवान ही करते हैं, और इस भौतिक जगत में जो जीव आकर करके बहिरंगा शक्ति में 3 गुणों के प्रभाव में पड़ते हैं, इसका भी नियंत्रण भगवान ही करते हैं।
अतः अपनी शुद्ध अवस्था में यद्यपि जीवात्मा सचेत रहता है, किंतु भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रभावित होने से वह भगवान की इच्छा के अधीन रहता है। भगवद गीता में 15 श्लोक में भी इस तरह की पुष्टि हुई है। भगवान प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित है और जीवात्मा की सारी चेतना तथा विस्मृति भगवान द्वारा प्रभावित है। इस सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम पोहनम च। ये प्रथम 2 लाइन के बारे में यहाँ पर बताया है कि जो कुछ भी विस्मृति होती है, ज्ञान अपोहन जो कुछ भी होता है भगवान के द्वारा ही होता है। अर्थात जो कुछ भी इस भौतिक जगत में कुछ भी जो है वो बिना भगवान की इच्छा के कुछ नहीं हो सकता। अब जो दूसरा प्रश्न उठता हुआ यह है कि भगवान जीवात्मा की चेतना स्मृति इस प्रकार क्यों प्रभावित करते हैं। तो भगवान जीव की चेतना तथा विस्मृति क्यों प्रभावित करते हैं, इसका उत्तर सब भक्तों को अच्छे से मालूम है। ये हम जैसे इच्छा व्यक्त करते हैं, डिजायर, हम अपनी जो अल्प स्वतंत्रता का जैसा यूज करते हैं भगवान उसी के अनुसार प्रकृति के माध्यम से उसकी व्यवस्था करके उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। भगवान हमारी जो अल्प स्वतंत्रता की के हिसाब से जो भी हम डिजायर करते हैं उसको भगवान प्रकृति के माध्यम से एग्जीक्यूट करवाते। प्रकृति भी नहीं कर सकती है, प्रकृति को भगवान इंस्ट्रक्शन देते हैं और तब जाकर के प्रकृति हमारी उस इच्छा को पूर्ति करती है। इसका उत्तर यह है कि भगवान की यह इच्छा कि प्रत्येक जीवात्मा भगवान के अंश रूप शुद्ध चेतना में रहे और भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहे, क्योंकि वह स्वभावतः इसलिए बना है। हरि बोल, इसको प्लीज अंडरलाइन करेंगे, बहुत पावरफुल। देखिए भगवान हमारे वेल विशर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका बहुत ध्यान से हम करेंगे कि जीव को ये भौतिक शरीर क्यों मिलता है। भगवान की इच्छा नहीं होती। भगवान तो चाहते हैं कि जीव जैसे मैं सच्चिदानंद हूं, मेरा जीव भी तो सच्चिदानंद है, और मैं अपने जीव को बद्ध जीवन में आने के लिए कैसे बोल सकता हूं। तो भगवान तो चाहते हैं कि मेरा जीव सदैव शुद्ध चेतना में रहे और मेरी भक्ति में लगा रहे, क्योंकि वह स्वभावतः इसीलिए बना है। जीव का जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किंतु जीवात्मा अंशतः स्वतंत्र भी है, इसको भी अंडरलाइन करें। किंतु जीवात्मा अंशतः स्वतंत्र भी है। अंशतः का मतलब हुआ कि अल्प स्वतंत्रता, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, अल्प स्वतंत्रता उसको मिली हुई है। अतः वह भगवान की सेवा करना नहीं भी चाह सकता और भगवान की ही तरह स्वतंत्र रहने का भी प्रयास कर सकता है। तो इसलिए जीव को क्या बोलता है, तथास्तु उसका है, वो भगवान की भी सेवा कर सकता है या फिर वो स्वतंत्र रहने का भी प्रयत्न कर सकता है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर पास जो अल्प स्वतंत्रता का है उसका दुरुपयोग करे या सदुपयोग करे, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। समस्त अभक्त जीवात्माएं भगवान के समान शक्तिशान बनना चाहती है। हरि बोल। समस्त अभक्त जीवात्मा है, किंतु जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जीव स्वरूप और कृष्ण नित्य दास इस बात को नहीं मानते हैं, स्वतंत्र रूप से भोगना चाहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जीव 2 तरह के होते हैं, सुर और असुर। सुर वो है जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा में रहना चाहते हैं। असुर वो है जो इंडिपेंडेंटली भोगना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं, स्वामी बनना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। समस्त अभक्त जीवात्मा भगवान के समान शक्तिशान बनना चाहती है, यद्यपि वे इस योग्य नहीं है, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। जबकि वो योग्य नहीं है उसके बावजूद भी वो क्या है कि स्वामी बनना चाहते हैं। इसीलिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है, जीवन स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। जो जीव है, हम जो भगवान की आत्माएं हैं, भगवान के शाश्वत अंश हैं, उसका जो स्वरूप है और उनका जो कर्तव्य है, स्वरूप क्या है, जीव स्वरूप कृष्ण नित्य दास है। और दास का कर्तव्य क्या होता है कि स्वामी की सेवा करना। और इस सिद्धांत को, इस शाश्वत सिद्धांत को अगर हम मानते हैं तो हमको शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी और हम कभी भी भौतिक जगत में आके नहीं गिर सकते।
लेकिन जिस भगवान के शाश्वत सिद्धांत की अवहेलना हम करते हैं, हम माली बनना चाहते हैं, उसके लिए भगवान क्या करते हैं, चूंकि हमारे पास अल्प स्वतंत्रता भगवान ने दी है, तो भगवान उसको ध्यान में रखते हुए हमारी इच्छा को पूर्ति करते हैं और हमें इस भौतिक जगत में भेज देते हैं। जैसे कोई भी आवश्यक पात्रता के बिना राजा बनना चाहे, उसी प्रकार जब जीवात्मा स्वयं भगवान बनना चाहता है तो वह स्वप्नावस्था को प्राप्त होता है, जिसमें वह अपने को राजा मानता है। हरि बोल। इसको भी जैसे ही हमारे मन में ये भावना आती है कि मैं मालिक बनना चाहता हूँ, मैं भोगना चाहता हूँ, ये और कुछ नहीं, ये सपने देखने के समान है, ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि आप कभी इंडिपेंडेंटली भोग नहीं सकते, हमारे में योग्यता नहीं है। एक बच्चा अगर सोचेगा कि मैं माँ बाप के शरण को छोड़कर, आश्रय को छोड़ कर करके मैं सुखी हो जाऊंगा, अपना देखभाल खुद कर लूंगा, तो ये बच्चे की नादानी है। बच्चा रोता है, भटकता है, लेकिन उसके बाद में माँ की शरण में आकर ही वो हंसता है, उसको शांति मिलती है। ये हमें सब याद रखें। अर्थात द मोमेंट वी थिंक कि वी वांट टू एंजॉय इंडिपेंडेंटली, उसी समय समझ दीजिए सपने में नहीं है, अब हम सपने में आ गए। ये बहुत सुंदर बात लिखा है। वह अपने को राजा मानता है, स्वप्नावस्था को प्राप्त हो जिसमें वह अपने को राजा मानता है। अतः जीवात्मा की पहली पापपूर्ण इच्छा है कि वह भगवान बन जाए। फलस्वरूप भगवान की इच्छा होती है कि जीवात्मा अपने वास्तविक जीवन को भूलकर स्वप्न लोक में विचरण करने लगे, जहां वह अपने को भगवान के तुल्य। अर्थात जैसे ही हमारी ये इच्छा, कोई इच्छा जिसमें बोला गया पापमय इच्छा जैसे ही होती है, उसका मतलब हो गया कि हम सपना अब देख रहे हैं, रियलिटी में हम नहीं, हम सपना देख रहे हैं। क्योंकि सपने में हम जो इच्छा हम कर सकते हैं। एक भिखारी भी अपने को राजा बन सकता है कि मैं राजा हूं, मैं ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये सारी सपने में कुछ भी कर सकता है, बट रियलिटी में वो भिखारी है। हम रियलिटी में दास है, भगवान के सेवक, हमको सेवा कर। लेकिन जब हम सोचते हैं कि मैं मालिक बनना चाहता हूं, इसका मतलब अब हम अपने में नहीं है, अब हम सपना देख रहे हैं। बहुत सुंदर बात यहां लिखा है। बालक अपनी माता से चंद्रमा लेने के लिए हट करता है और माता उसका रोना बंद कराने के लिए उससे दर्पण दे देती है, जिससे वह चंद्रमा के प्रतिबिंब को देख सके। अतः भगवान अपने रोते बालक को भौतिक जगत रूपी प्रतिबिंब प्रदान करता है। अर्थात ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत में क्या है, रिफ्लेक्शन है, रियलिटी नहीं है, रिफ्लेक्शन है, जिस पर कर्मी के रूप में वह निजत्व दिखाता है, अपनत्व दिखाता है, ऑनरशिप दिखाता है, और उबकर इसका परित्याग करके ईश्वर के साथ एकाकार होना चाहता है। ये दोनों ही अवस्थाएं स्वप्नहीन मोह है। इसे जानने के लिए इतिहास को खोजने की आवश्यकता नहीं कि जीवात्मा ने सबसे पहले कब ऐसी इच्छा की, किंतु वास्तविकता तो यह है कि जो ही उसने ऐसी इच्छा की, वह भगवान के निर्देशन में माया के वशीभूत कर दिया गया। जैसे ही उसने ये इच्छा व्यक्त करती है, भगवान इसको इस भौतिक जगत में भेज देते हैं, माया के जगत में भेज देते हैं। अतः भौतिक अवस्था में जीवात्मा झूठा सपना देखता है, और जैसे ही झूठा सपना देखता है, उसमें दो बात आ जाती है, मैं और मेरा। जैसे वो सपना देखता है, यह मैं हूं और यह मेरा है। बद्ध जीव स्वप्नवश अपने भौतिक शरीर को मैं सोचता है अथवा अपने को झूठे ही भगवान मानने लगता है, और इस भौतिक शरीर से जो भी संबंधित है वह मेरा है। इस तरह मैं तथा मेरा की भ्रांत धारणा जन्म जन्मांतर के स्वप्न में ही बनी रहती है। जब तक जीवात्मा अपने को भगवान का पराधीन अंश नहीं मानता, तब तक जन्म जन्मांतर ऐसा ही बना रहता है। देखिए क्या लिखा है, जन्म जन्मांतर। कितनी बड़ी बात लिखी है ये, इतने हमारे लिए कितना प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में एक ज्ञान प्रदान किया। तत्व ज्ञान इसको बोलते हैं, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान इसी को बोलते हैं, तत्व ज्ञान। कि जब तक हम अपनी पोजीशन को नहीं समझ लेते हैं, जीव स्वरूप कृष्ण नित्य दास, कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे पिता हैं, उनसे मेरा शाश्वत संबंध है, और मेरा कर्तव्य है उनकी सेवा करना, और तभी मैं शाश्वत सुखी हो सकता हूं। जब तक ये आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का मतलब ही होता है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान,
आत्मा से परमात्मा क्या क्या संबंध है और आत्मा का परमात्मा के प्रति क्या कर्तव्य है। ये जब तक ये ज्ञान, ये आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक हम इस भौतिक जगत में जन्म जन्मांतर तक घूमते रह जाएंगे। किसी की ताकत नहीं है, कोई भी भौतिक शक्ति, कोई भी भौतिक गुण संपन्नता हमें इसे मुक्त नहीं कर सकती है। किंतु शुद्ध चेतना में ऐसा भ्रांत स्वप्न नहीं रहता और जीवात्मा यह नहीं भूलता कि वह कभी भगवान नहीं बन सकता, परंतु वह तो उनका शाश्वत सेवक है। और ये भक्ति के माध्यम से, गुरु आचार्य के माध्यम से, कृपा से जब हमको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो इस भौतिक जगत में भी रहते हुए हम अब सपने में नहीं है, क्योंकि हमने गलती कर दी है, कोई बात नहीं है। लेकिन गुरु की कृपा से, आचार्य की कृपा से हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है कि वास्तव में हमने जो गलती की है, स्वामी बनने की, इंडिपेंडेंटली भोगने की इच्छा, वो कभी भी इस भौतिक जगत में पूरी नहीं हो सकती है। हमें भगवान की शरण में जाना होगा, भगवान की भक्ति करना होगा, और भगवान की भक्ति करने से हमें भगवान की कृपा मिलेगी, और जब भगवान की कृपा मिलेगी तो स्वतः ही हम इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए ये पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकता है देह धर्म और आत्मा धर्म। जब तक हम लोग देह धर्म में रहेगा तो यही सब करता रहेगा, और जब आत्मा का धर्म हमको मालूम हो जाएगा तो माइंड चेंज हो जाएगा, तो स्वरूप का हमको ज्ञान हो जाएगा। बिल्कुल प्रभु, जब तक देह धर्म में रहेंगे माने हम सपने में हैं, और जब आत्म धर्म का ज्ञान हो जाएगा, आत्म तत्व, तब बाद में हम सपने से निकल गए। तो आज हम सब लोग भगवान की जो भक्ति कर रहे हैं, हमको इतना तो पूरा विश्वास है कि अब धीरे धीरे हम सपने में नहीं है, लेकिन माया इतनी प्रबल है, वो बार बार हमें क्या करती है ना। देखिए क्या होता है ना कि सपना कभी बहुत पावरफुल होता है, कभी आप देखेंगे ना, हम सपना है और सपने में सब कुछ देख रहे हैं, ये हो रहा है, मैं राजा हूँ, आप चिल्ला रहे हैं, सबको डांट रहे हैं, ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, उसमें ही सपने में ही आनंद आ रहा है। लेकिन जैसे ही सपना टूटता है, धड़ाम से जमीन पर, धड़ाम से जमीन पर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये सब ज्ञान किससे मिलता है? भक्ति से। तो बिल्कुल प्रभु आपने एकदम सही कहा, देह धर्म और आत्मा। हरि बोल, बहुत सुंदर। तो हम लोग शायद यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि एक एक प्रश्न का हम आगे उत्तर एक एक करके पढ़ते जाएंगे हैं। तो अभी भी पहले प्रश्न का शायद दूसरे तीसरे श्लोक में भी कंटिन्यू है। तो ये है, तो ये चीज हमारे में कैसे रहेगी, आज हम लोग यदि थोड़ा सा एंड करने के पहले करेंगे। एकमात्र इसका एकमात्र उपाय है क्या कि अभी हमने कुछ 2 श्लोकों में पढ़ा था, और कल भी हमने डिस्कस किया था, स्पेशली जो कार्तिक महीना है, प्लीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान करने की कि इस महीने में हमारा प्रयत्न ये रहना चाहिए कोई भी अभक्त का संग न मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभक्त का संग न मिले, इसका एकमात्र उपाय है कि हमें पूरी अपनी दिनचर्या इस तरह बनानी चाहिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, मैं भी प्रयत्न करूंगा, हम सब भक्तों से भी प्रार्थना है, क्योंकि कोई भी इस तरह का हम कोई भी असाइनमेंट नहीं ले कि हमको इस भौतिक फेस्टिवल में जाना है या इससे करना है या ये कार्य करना है, उससे थोड़ा अवॉइड हमें करना है। ज्यादा से ज्यादा हमको चेष्टा करनी है कि हमारी एक्टिविटी और हमारा जो संपर्क भी जो रहे भक्तों से ही रहे। तो इसीलिए प्रभु पाद जी की बहुत बड़ी कृपा है, और इसके माध्यम से देखिए इस महीने में सारे भक्त लोग मिलकर करके दीप दान करते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनते हैं, ठीक है। और बहुत लोग तो क्या करते हैं, देखिए पता नहीं हमारे में इतने भगवान की कृपा या पर है कि इस महीने में लोग मैक्सिमम चेष्टा करते हैं धाम में रहने की चेष्टा करते हैं, वृंदावन धाम में, मायापुर धाम में रहने की चेष्टा करते हैं, कि जिस क्योंकि माया बहुत प्रबल है, लेकिन हम सब लोग के लिए, सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हमारे प्रारब्ध के अनुसार सबके एक अलग अलग दायित्व है। तो कम से कम जितना पॉसिबल हो हमें अवॉइड करने की चेष्टा करें। हरे कृष्णा, ठीक है। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है नहीं तो हम लोग यही विराम देते हैं। भगवान हमको सपन में क्यों रखते हैं? है माता जी, भगवान हमको सपन स्थिति में क्यों रखते हैं? माता जी भगवान नहीं रखते हैं हम, आप जो हमने पढ़ा ना,
अंशतः स्वतंत्रता, जो हमको अल्प जो स्वतंत्रता मिलती है उसके माध्यम से हम इच्छा व्यक्त करते हैं कि मैं मालिक बनना चाहता हूँ, मैं भोगना चाहता हूँ इंडिपेंडेंटली, तब भगवान हमको या भौतिक जगत में डालते हैं। अर्थात भौतिक में डालने का मतलब हो गया कि अब हम अपनी रियलिटी में नहीं है, अब हम सपने में हैं। अच्छा, अब हम सपने में। आज देखिए जो भी हमारे मन में आता है, हमको छिपाना नहीं है कुछ भी। अगर मेरे में भाव आता है कि आज मैं ये कर रहा हूँ, मैं परिवार की सेवा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, बुरा हमको नहीं मानना, ये पूरा साज बोलता है हम सपने में है। कोई जीव भगवान का अंश है, उसको केवल भगवान की अगर कुछ भी करना है तो भगवान को चिंता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम खाली भगवान के आदेश का पालन कर सकते हैं। और भगवान का आदेश क्या है, अभी हमने पढ़ा है जस्ट 2 श्लोक पहले, 8वें अध्याय में क्या है, चेतन महाप्रभु के आदेश का पालन, इतना ही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं। अगर मैं अपने पुत्र के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति अगर मैं कुछ करना है तो क्या है, उनमें भक्ति का प्रचार। अगर हम सोचेंगे कि मेरे पुत्र के में कष्ट लिखा है, मेरी पत्नी में कष्ट लिखा है, या तो मैं उसको दूर कर दूंगा या वो मेरे कष्ट को दूर कर देगी, इसमें करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे। बहुत दिव्य माने सूक्ष्म बातें यहाँ लिखी है। तो इससे क्या होगा, हमें एक आत्मबल आएगा, रियलिटी हमारे जीवन में आएगी, और उसको अगर हम फॉलो करके चलेंगे तो हम लोग क्या है, माने कंफ्यूज नहीं होंगे, हमेशा उतार चढ़ाव की चिंता में नहीं रहेंगे। आज मेरी नौकरी चली गई, पहले मेरी ये पोजीशन थी, पहले मेरे को 50 लाख का पैकेट मिल रहा था, अभी नहीं मिल रहा है। देखिए कोई भी चिंता, ये चिंतन से कुछ नहीं होगा। देखिए बोलना प्रैक्टिस मैं जानता हूँ बहुत डिफिकल्ट, लेकिन रियलिटी यही है। उस रियलिटी को ध्यान में रख के कम से कम हमारी भक्ति बनी रहेगी, नहीं तो क्या होगा, इसी चिंतन में भक्ति भी छूट जाएगी। ठीक है बात है प्रभु, उसको नहीं छोड़ना है। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप तो यही पर हम लोग मिला। अजय, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। और मैं कहता हूँ दंडवत प्रणाम। ज्यादा से ज्यादा लोग देखिए इस महीने में अपने को तैयार कीजिए प्लीज, सब लोग की किस प्रकार हम लोग दीक्षा ले सके, अच्छे से अच्छे गुरु के शरण में रहे। क्योंकि एक अपने को बांध लेंगे कि एक महान आचार्य गुरु से, तो स्वतः ही हमारे कार्य क्या होते हैं ना, रेगुलेटिव हो जाते हैं और बहुत सुविधा भी मिलती है। बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को अभी जस्ट याद आ गया कि मैं अभी बाहर में गया था, तो मेरे देखा तुरंत क्या हुआ, श्री संगीता राधा देवी दासी के याद आए, तुरंत हमने अपने विग्रह को उनके पास भेजा। इतना सुंदर उन्होंने सेवा किया, क्योंकि सेवा भी क्या है, वो दीक्षित भक्त होना चाहिए। इतनी उन्होंने सुंदर सेवा की है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिक भगवान व्यवस्था बना देंगे, ठीक है ना? इसी का हमको ध्यान। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? तो मुझे आपने बताया कि कार्तिक मास का जिसको सबको पालन करना है। ओके प्रभु। और खाली डिसिपल कोर्स का भी बस प्रभु 29-30 का है, तो उनका 30 का अगर किसी का हो तो प्लीज जरूर आगे आए। मतलब थोड़ी सी भी सोच रहे हैं तो वो ये कोर्स कर लेना चाहिए, तो वो कोर्स कर लेना चाहिए। और अजय प्रभु को सब लोग अपने नाम दे देंगे पूरे हमारे जगन्नाथ। हरे कृष्णा, यही पे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कार्तिक नाथ कृष्ण दास प्रभु को भी हम लोग धन्यवाद देंगे। देखिए वो कितना स्टडी करते हैं और हम लोगों को कितना बीच इसमें कंफ्यूजन को दूर करते रहते हैं। तो हमारा कंफ्यूजन दूर करते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है प्रभु, वो इतना उनका इतना अच्छा स्टडी का, तो मेमोरी भी उनकी बहुत अच्छी है। तो हम लोग कार्तिक नाथ कृष्ण दास को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन हम लोग यहीं विराम देते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण।